बच्चों, आज हम गणित में साधारण ब्याज का भाग 2 करेंगे। ये प्रश्न विशेष तौर पर हरियाणा सीईटी, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, अगर 100 रुपये मूलधन है तो वो 3 गुना हो गया, मतलब कितना बन गया वो 300। तो 100 रुपये तो मूलधन ही था, तो 300 बनाया है, तो इसमें ब्याज कितना है 200 रुपये। अब वो 200 रुपये ब्याज कितने में बनाया है 8 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना बना वही धरा आ गई 200/8, तो कितना आ जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रवेश ने 6 वर्ष के लिए 21,250 रुपए की राशि का निवेश किया। साधारण ब्याज की किस दर से उसे 6 वर्ष के अंत में 26,350 रुपए की राशि प्राप्त हुई। तो देखो 26,350 रुपए है, ये क्या है मिश्र धन, ब्याज जुड़कर, और मूलधन उसमें से कितना था 21,250, ये घटा लीजिए, तो ये क्या आ गया हमारे पास ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन में से मूलधन घटाया तो 0, 0, 1 एंड 5, 5100 ब्याज आ गया। अब हमने दर ज्ञात करनी है, 5100 6 वर्ष का ब्याज है, तो दर ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे हम, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय। मूलधन कितना था 21,250 और गुना में समय कितना है 6। अब हम काटे तो 1 0 से 1 0 काट ली, अब 25 से डिवाइड कर ली, 25 चौके 100, और इसे 25 से काटोगे 25 8 और 25 5। अब 85 को 6 टाइम ले तो 510 आता है, और 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया 4%, इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, अमन ने 8% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्ष के लिए एक राशि का निवेश किया ताकि उसे 28,046 रुपए की राशि मिल सके। अब ये भी मिश्र धन है, तो अमन को साधारण ब्याज के तौर पर कितनी रकम मिले। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो देखिए 8% 6 वर्ष तक मिला, मतलब मूलधन का 48%, 8 6 48, तो 28,046 रुपए है ये मूलधन का कुल। 148% है, 100% मूलधन प्लस में 48% ब्याज, तो 1% ही होगा। और हमने अब ब्याज ही निकालनी, ब्याज की राशि, तो सीधा ही हम 48 ही निकाल लेते हैं। अब इसे अब काटेंगे, थोड़ा काटने में टाइम जरूर लगेगा। पहले 4 से डिवाइड किया तो 12 आ गया यहाँ, और यहाँ 4 से किया तो 37 आ गया। अब 37 से पूरा कटेगा, अब आप रफ में डिवाइड कर लीजिए, तो पहले जाएगा 7 टाइम्स, बचेगा 21, तारेंगे 4, फिर जाएगा 5 टाइम्स 185, बचा 29, तारा 6, तो अब गया 37 8 जा इस पे। अब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो हमारा आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन ए 9,096 आ जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी राशि का ब्याज 2.5 वर्ष के अंत में उस राशि का 4/5 हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो अगर 100 रुपये माने हम राशि, तो उसका 4/5 ब्याज है, तो 4/5 कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे तो हम 80 रुपये, तो 80 रुपये ब्याज है। अब 80 रुपये कितने में 2.5 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना हुआ इधर है, तो 80/2.5, तो 2.5 को 2.5 लिख लीजिए या 5/2। तो अगर 5/2 लिखोगे आप, तो इसे फिर बाद में गुणा में बदलोगे तो क्या हो जाएगा ये 80 गुणा में 2/5। तो अब काटोगे तो आप 16, और 16 दूनी 32, इसका सही उत्तर हो गया 32%, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ए 2 वर्षों के लिए बी को 5,000 और 4 वर्षों के लिए सी को 3,000 रुपए समान ब्याज दर पर, देखिए साधारण ब्याज पर समान वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है, और दोनों ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपए लेता है। वार्षिक ब्याज की दर तो आप 1% मान लीजिए, तो अब 5,000 पर 2 वर्षों के लिए 1% ब्याज लिया उसने, तो 5,000 गुणा में 2 गुणा में 1/100, तो कितना आ गया 100 रुपये आ गए ये तो। अब ऐसे ही 3,000 पर 4 वर्ष के लिए, तो 3,000 गुणा में 4, और ब्याज की दर वही एक रखेंगे अब के भी हम, तो अब ये कितना ब्याज आ गया 120 रुपये। तो अगर 1% हमने दर ली है तो टोटल ब्याज कितना आ गया 120 और 100, 220 रुपये। एक एक नियम लगा लीजिए कि जब ब्याज 220 रुपये है तो दर बराबर है 1%, जब 1 है तो 1/220, और 2,200 है तो 1/220 गुणा में 2,200, तो कट के कितना आ जाएगा 10%, क्योंकि ब्याज हमने जो हमारा ब्याज आया है उससे 10 गुना है, 220 से 2,200, तो इसका मतलब दर भी हमें 10 गुना करनी पड़ेगी, यानी 1% हमने मानी थी वो कितनी हो जाएगी 10। अगला, एक आदमी पूजा बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है, वह इस राशि का एक भाग 5%
वार्षिक और शेष 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है, 4 वर्षों में उसके द्वारा अर्जित कुल ब्याज की रकम 2580 रुपये है। 5% वार्षिक पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो पहला भाग हमने ज्ञात करना है। तो 2580 तो 4 वर्ष में आया, तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा? 2580 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6 पे गया, और फिर 1 बचा, 6 18, 4 पे गया, 4 चौक 16, 4 5 20, तो ये 1 वर्ष का आ गया। अब हम यूं माने कि 12,000 पूरा है, वो 5% पर ही निवेश करता, तो उसे कितना ब्याज मिलता है? एलिगेशन से हम कर रहे हैं इसे, तो 12,000 का 5% कितना आ जाएगा? 600। ऐसे ही 12,000 दूसरा 6% दर है, तो 6% पर मान लीजिए, तो कितना आ जाता? 720। अब एलिगेशन से अगर हम करेंगे तो यहाँ इधर घटाएं हम, तो कितना आ गया? 75.75, और उधर घटाएंगे तो कितना आ गया? 45। 645 में से 45, 600 घटाए तो 45। तो इस अनुपात में देखो, इनका अब अनुपातों का जोड़ यदि हम देखें तो यहाँ 120 ही आ रहा है, तो सीधा सा बात है 12,000 का 100 टाइम्स है ना 120 का, तो पहला भाग हो गया 7500 रुपये और दूसरा भाग हो गया 4500 रुपये। तो हमने पहला भाग निकालना था, तो इसका उत्तर सही क्या होगा? 7500 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए। 7वां प्रश्न है, किसी निश्चित राशि का 1/3 भाग 3% पर। तो देखिए 1/3 भाग एक तो हमारे पास, और एक है 1/6 भाग, तो 1/3 में 3 बटे में और यहाँ 6 बटे में, इनका एलसीएम कितना है? 600। तो हम राशि 600 रुपये मान ले, तो 600 का 1/3 मतलब 600 गुना 1/3, तो कितना आ गया? 200। 600 का अब कितना है? 1/6, तो कितना आ जाएगा? 600 गुना 1/6, 100, और शेष कितना आ गया? 300। ये 3 भाग बट गए। अब क्या कहा है इसने कि 1/3 भाग 3% पर, और कुल समय 2 वर्ष दे रखा है आगे सवाल में, तो जो 1/3 भाग है 200 रुपये, वो 3% पर 2 वर्ष के लिए लगाए, तो 200 गुना 3 गुना 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ ब्याज? 12 रुपये। ऐसे ही 100 रुपये लगाए हैं वो 6% पर, और वो भी 2 वर्ष के लिए, तो ये भी कितना आ गया? 12 6 दूनी 12, 200, 100 गुना 6 गुना 2, और 300 8%, तो 300 गुना में 8 गुना में 2, तो कितना आ जाएगा? 300, 3 8 24 दूनी 48 रुपये। तो कुल ये ब्याज प्राप्त होता है उसे, अगर 600 रुपये लगाता तो ये इनका जोड़ करिए यदि हम इन सबको, तो कितना ब्याज मिला उसे? 72 रुपीज। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है उसने 600 रुपये ब्याज प्राप्त किया है, तो अब हम एक एक नियम लगा ले कि जब ब्याज 72 रुपये प्राप्त हुआ है, तो मूलधन कुल कितना मानना था हमने? 600 रुपये। 200, 100 और 300 जो भाग बने थे वो, जब एक है तो 600 बटे 72, और सवाल में अब कितना दिया? ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 600, तो गुना में 600। अब 12 से काट लीजिए, 12 पंजे 60, और 0 की 0, और ये 12 छिक 72, और 600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 100, तो कितना आ गया हमारे पास? 100 गुना 550, तो 5,000 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। 8वां प्रश्न, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 और वर्षों की संख्या उस राशि के ब्याज की दर के प्रतिशत के बराबर, यानी जितना वर्ष समय है उतने ही प्रतिशत ब्याज की दर है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो दोनों हम दर और समय दोनों को x मान ले यदि, और क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो हम क्या करते हैं कि 900 रुपये मूलधन मान ले, तो साधारण ब्याज उसका 1/900 रुपये हो गया। अब हम दर ज्ञात करनी हमने, तो दर का सूत्र लगा दिया, तो कि दर बराबर है क्या होगा? ब्याज गुना में 100। तो ब्याज कितना हमारे पास? 100 माना था हमने, अभी 900 मूलधन माना, जब 100 आया तो 100 गुना में 100 बटे में मूलधन यानी कि 900, और गुना में समय भी, क्योंकि दर के बराबर ही मानेंगे तो x ही दर मानेंगे हम, और यहाँ भी, और x ही समय, तो ये x इधर जाके गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x² बराबर है 100 गुना 100 बटे 900, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो x² क्या आ गया? 100 बटे 9, और x क्या आ जाएगा? इसका वर्गमूल हम याद कर ले, तो 100 का 10 होता है और 9 का 3 होता है, तो उत्तर क्या आ गया? 10/3। एक बार फिर समझ लीजिए, सवाल में ये कहा है कि जितनी दर प्रतिशत में उतना ही समय वर्षों में है, तो और जो साधारण ब्याज वो मूलधन का 1/9 है, तो मैंने सुविधा के लिए क्या किया? 9 बटे में था इसलिए 900 मूलधन मान लिया, तो इसका ब्याज 1/9 हो जाएगा, यानी 100 रुपये। और अब दर x माना और समय भी x माना, तो x यानी दर का फार्मूला लगाया, तो x बराबर है, क्योंकि दर x माना था हमने और समय भी x, 100 गुना 100 बटे 900 गुना x, क्योंकि समय भी x है, तो अब x ये उधर आर पार की गुणा करेंगे तो x² हो गया, और 100 गुना 100 बटे 900 बच गया, तो 100 बटे
9 का वर्गमूल ज्ञात किया, 10/3 इसका सही उत्तर आ गया ऑप्शन डी। अगला, साधारण ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये और 5 वर्षों के बाद 900 हो जाती है। देखिए 5 वर्षों में कितनी हुई है, 900 रुपये साधारण ब्याज पर है ये राशि, और 2 वर्ष में कितनी हुई है, 720 रुपये। तो ऊपर 3 साल ज़्यादा समय चला, इसलिए ज़्यादा हमें राशि प्राप्त हुई। तो कितनी ज़्यादा प्राप्त हुई, 180 रुपये। और ये कितने साल का ब्याज है, 5 में से 2 घटा लीजिए, 3 साल का ब्याज 180, तो 1 साल का कितना होगा, 180/3 यानी 60 रुपये। और 2 साल का ज्ञात कर ले, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 साल का ब्याज था, तो 2 साल का 60 और 60 120। तो जो ये 720 रुपये है, इसमें 120 क्या है, साधारण ब्याज है। तो इसका मतलब मूलधन क्या आ जाएगा, 720 में से 120 माइनस कर लीजिए, तो 600 रुपये। अब हमने दर और ज्ञात करनी है, तो 600 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना है हमारे पास, 60 रुपये। तो इसका 10वां हिस्सा है 60 रुपये 600 का, तो दर भी 10वां हिस्सा हो जाएगी 100 का, तो 10%, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। या दर का फार्मूला लगा लीजिए कि ब्याज गुणा में 100, यानी 60 गुणा में 100 बटे में मूलधन 600, और क्योंकि 1 वर्ष का ही मैंने ब्याज लिया तो गुणा में 1, तो ये कटकर 10% आ जाएगा। अब अगला सवाल, कोई पिता 68,000 रुपये का एक वसीयत छोड़ गया जो उसके 2 बेटों के बीच विभाजित है, जिनकी आयु 10 वर्ष और 12 वर्ष ही है। वसीयत कुछ इस तरह से है कि जब प्रत्येक बेटे 18 वर्ष के हो जाए तो दोनों को समान राशि प्राप्त हो। देखो 10 वर्ष का बेटा है उसका भाग, और 12 वर्ष का बेटा है वो, जब वो 18 वर्ष के होंगे तो समान मिश्र धन उन्हें प्राप्त हो। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो वसीयत के समय में 12 वर्ष वाले बेटे की कितनी राशि मिलेगी, यानी बड़े वाले बेटे को। तो देखिए छोटे वाले बेटे को क्योंकि 10 वर्ष का है और 18 वर्ष पे पैसे मिलने, तो 8 साल तक उसकी राशि चलेगी और 10% ब्याज मिलेगा। तो उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 और जमा में 8 साल तक 10% यानी 80% वो, तो 180 ए हो गया उस छोटे वाले का। ऐसे ही बड़े वाले के 6 वर्ष तक ही चलेगी, क्योंकि 12 का 18 होने में 6 वर्ष बाकी है, तो 6 वर्ष में उसे 10% यानी 60 ब्याज के मिलर, उसका जो 100 रुपये मूल थे वो तो यानी 160 भी हो गए। इस अनुपात में ही वो राशि बटेगी। तो ए बटे बी का अनुपात ज्ञात कर लीजिए अब आप। तो उधर 160 है और बटे में कितना हमारे पास 180, 0 से 0 काट दी और 2 से काटा तो 8/9, 8/9 के अनुपात मिलेगी। तो अब हमने बड़े वाले का अनुपात कितना हमारे पास 9, तो इसकी राशि ज्ञात करनी है। तो जो कुल राशि वो यानी 68,000 गुणा में इसका अनुपात यानी कि 9 और बटे में अनुपाती योग 9 और 8 का 17। तो अब आप इसे काटोगे तो 4,000 पे कट गए, 17 चौक 68 और 4,000 गुणा में 9 यानी 9 चौक 36,000, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अब 11वां सवाल, मोहित 13,900 दो विभिन्न योजनाओं ए और बी में साधारण ब्याज कर में से 14% वार्षिक और 11% वार्षिक दर पर निवेश करता है। 2 वर्षों में उसके द्वारा अर्जित किए गए ब्याज की कुल रकम 3508 रुपये हो। तो योजना बी में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो पीछे भी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था, 3508 का 2 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का आप 2 से डिवाइड करके इसे कर लीजिए, तो 1754 रुपये। अब एलिगेशन से करेंगे हम इसे, तो हम पहले पूरी राशि 13,900 है वो 14% प्रमाण मिले, तो 13,900 का 14% ज्ञात कीजिए। तो 14 निम्न 126 और 14 और 13 की गुणा 182 और 12 हासिल था, यानी कि 194, 946, ये 1946 हो गया। ऐसे ही अब 13,900 एलिगेशन लगा रहे, 13,900 है वो सारी 11% पर मान लीजिए। अब 13,900 गुणा 11/100, तो 2 0 कट गई, 11 निम्न 99 और 11 और 13 गुणा 143 और 9 152, यानी 1529 हो गए। अब एलिगेशन ये इधर घटाइए आप, तो इनका अंतर कितना आएगा, 225 घटाओगे आप, बड़े में छोटा घटा लीजिए, ऐसे इधर घटा दीजिए। तो इधर अंतर कितना आया, 1800 होने में 46 है और 146 और ज़्यादा, यानी कि 40 और 146 192 इनका अंतर आ गया। अब काट लीजिए, 2 से काटे तो 64 आ गया यहाँ, और यहाँ 2 से काटा तो 75, तो इस अनुपात में बटेगा। अब हमें योजना बी में यानी 64 अनुपात, देखिए अब 75 और 64 का जोड़ कितना आ रहा है, 139 आ रहा है। तो यहाँ भी हमारे पास 139 है और उसका 100 टाइम्स है, तो इनको भी 100 टाइम्स मिलेगी, यानी इसको 7500 मिलेंगे और इसको 6400 रुपये मिलेंगे। तो इसका क्योंकि योजना बी का बताना था, तो योजना बी वाला हिस्सा ये है, बाद वाला ये, तो इसमें कितने मिलेगा, 6400 रुपये, इसका सही उत्तर है ए। तो ये थे आज के प्रश्न, धन्यवाद।